कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है चाइना लॉस इन दिवाली। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चाइना लॉस इन दिवाली, नॉर्थ कोरिया फूड क्राइसिस। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जय हिंद। देखिए, एशिया में दो पगला है सब, एक किंग जोंग, एक सी जिनपिंग। पहले किंग जोंग को समझते हैं क्या किया है। इसको पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगा रखा है परमाणु परीक्षण के कारण। तो इसके यहाँ फर्टिलाइजर की कमी हो गई, जिस वजह से खेती के में पैदावार बहुत गिर गया है। तो ये फर्टिलाइजर कहाँ से लाएगा? तो अपने देश के लोगों को कहा है कि डेली एक बोतल पेशाब करो और उस बोतल में रखे पेशाब को फर्टिलाइजर कारखाने में पहुंचाओ। क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में जो यूरिन निकलता है शरीर से, उसमें 2% के पास उसमें यूरिया होता है। तो वो उस यूरिया से ये फर्टिलाइजर का निर्माण करेंगे। अब इनका स्थिति बहुत खराब हो गया है। इनके पास फूड क्राइसिस भी आने वाला है, खाद्यान्नों की बहुत बड़ी कमी होने वाली है। उत्तरी कोरिया में 2025 तक आने वाले 3 सालों में यहाँ पे बहुत बड़ी भूखमरी देखने को मिलेगी। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे कोरोना आया तो इसने क्या किया, दुनिया ने बॉर्डर लॉक करने के बजाय इसने खुद का ही बॉर्डर लॉक कर दिया दूसरे को, क्योंकि इसके पास पता है कि हेल्थ सिस्टम है नहीं, दुनिया से व्यापार रहेगा तो वैसे भी इसको व्यापार करता कौन है, चाइना रूस से जो कुछ आता था इसने ब्लॉक कर दिया अपने बॉर्डर को, जिस वजह से इसके यहाँ पैदावार पूरी तरह से गिर गया। विदेशों से अनाज नहीं आ पाया, फर्टिलाइजर नहीं आ पाया, और इस समय बाढ़ और वर्षा भी इसके यहाँ बहुत भयानक हो गया, जिस वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब यहाँ इतना बड़ा फूड क्राइसिस देखने को आ रहा है, जिस वजह से इसमें हजारों लोगों की मौत होगी। लेकिन ये परमाणु परीक्षण करते रहेगा और अमेरिका और यूरोपीय देश इस पर बैन लगाते रहेंगे और यहाँ लोग मरेंगे क्राइसिस से, फूड क्राइसिस से। लेकिन इसको अपने यहाँ के लोगों की जान से ज्यादा परमाणु परीक्षण की जल्दी लगी हुई है। 1990 के दशक में 60,000 के आसपास लोग उत्तरी कोरिया में मारे गए थे। अब इसने कहा है कि 2025 तक में हम अपने देश की जनता से कहा है कि आप तैयार रहिएगा, हो सकता है कि 1990 से भी बुरा दिन देखने को मिलेगा उत्तरी कोरिया का। अब चाइना का समझते हैं दूसरा का पगला का, इसको होड़ लगा है कि दुनिया के जितने देश हैं उसको कब्जा लो। चाइना और रूस, अभी के वक्त में रूस चाइना की ओर ज्यादा झुका हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि इंडिया जो है अमेरिका को प्रीफर कर रहा है। रूस को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए चाइना के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये लोग एक एक्सरसाइज कर रहे थे नौसेना का। अब यहाँ पर है जापान, तो जापान में एक जलसंधि है, सुगारू जलसंधि, ये है जापान यहाँ पर। तो जापान का विवाद चाइना से भी है, जापान का विवाद रूस से भी है, जापान का साउथ कोरिया से भी है। तो ये एटलीस्ट इतना तो समझ में, जापान और उत्तरी कोरिया वाला भी है दूसरा। तो जापान का यहाँ किसी से नहीं जमता है। तो चाइना और जापान की जो रूस की नेवी थी, ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही थी। अब जापान का ये ऊपर वाला द्वीप होक्काइडो है और ये नीचे वाला सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। आपको पता होगा जापान की राजधानी जो है वो होन्शु द्वीप पर ही है। क्वेश्चन भी पूछता है होन्शु द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है इसका होन्शु द्वीप। और होक्काइडो और होन्शु के बीच में समुद्र का पतला रास्ता है। इस समुद्र के पतला रास्ता को सुगारू जलसंधि कहते हैं। सुगारू जलसंधि, समुद्र के पतले रास्ता को जलसंधि कहते हैं, चौड़े रास्ता को चैनल कहते हैं। जैसे भारत में देखे होंगे 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इंग्लिश चैनल, मोजाम्बिक चैनल, ये सब चीज। तो ये चैनल नहीं है, जलसंधि है। ये जलसंधि कॉमर्शियल जहाजों के लिए जापान परमिशन देता है कि यहाँ से कोई भी शिप वगैरह मतलब व्यापार कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, रूस और चाइना ने यहाँ पूरी नौसेना घुसा दिया इस जलसंधि से। और जहाँ पर यहाँ इस जलसंधि से पानी वाली जहाजें जाती थी, वहाँ जहाँ पूरी अपने शिप लेके घुस गए सब। अब पूरा माहौल वहाँ पे इंटेंस कर दिए थे सब। पूरी समुद्र को ये लोग उधर पूरा मार्च आउट किया लोग 2 घंटे तक, जापान को डराने के लिए कि देखो कुछ नहीं कर सकते। हालांकि जापान को कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसकी सेफ्टी की टोटल जिम्मेदारी जो रहती है वो अमेरिका पे रहती है। लेकिन चाइना जो है वो ताइवान को कह रहा है यू मस्ट हैव टू इमर्ज, उन्हें मिलना ही पड़ेगा चाइना को, मतलब ताइवान को इसमें। अब ताइवान में क्या करते हैं ये लोग, आए दिन अपना एयरफोर्स लेके घुस जाते हैं 2-3 जहाजों को। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, 52 जहाज को लेके घुस गए। वहाँ देश में अफरा तफरी हो गया, इन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगनी पड़ी, लेकिन कोई दुनिया इसकी सुनता नहीं है। लेकिन फिर भी ताइवान के लिए लोग आगे आ जाते हैं। रीजन क्या है कि ताइवान का सिलिकॉन शील्ड, पूरी दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनते हैं, चाहे वो कैमरा है, टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर, लैपटॉप, जहाँ भी बैटरी से चलती है जो भी मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें जो सिलिकॉन लगते हैं ये येलो कलर का, उन सारे सिलिकॉन का 70% अकेले इसका मार्केट जो है वो ताइवान देखता है। दुनिया में जितने कंप्यूटर है उसमें जितना सिलिकॉन देखेंगे, सब 90% चांस है कि सिलिकॉन वो ताइवान ही उसको देखता है। इसलिए पूरी दुनिया ताइवान के लिए आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ताइवान पर कब्जा हो गया चाइना का, तो इस पूरी सिलिकॉन का जो इकोसिस्टम है उस पर चाइना का कब्जा हो जाएगा। इसके अलावा भी
ताइवान को अमेरिका ने बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट दिए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है F-16 जहाज। दुनिया के सबसे ज़्यादा युद्धों में इसी ने लड़ाई लड़ा है। हालांकि अमेरिका का सबसे विश्वसनीय जहाज है F-16 और F-22 यहाँ पर, और चिनूक हेलीकॉप्टर। अतः अगर चाइना का कब्जा होता है ताइवान के ऊपर, तो ये सारे हथियार भी ऑटोमेटिक चाइना ले लेगा, जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान ने ले लिया। तो अमेरिका भी इन्हें बचाने के लिए चला आता है, लेकिन बहुत सारे देश है जिन्हें बचाने कोई नहीं आता है, जैसे वियतनाम हो गया, भूटान वगैरह हो गया, उन्हें बचाने कोई नहीं आता है। इसमें सबसे बुरा शिकार हो रहे हैं इसका वीगर। अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान के लिए बहुत दोस्ती दिखाता है ना चाइना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का एक ऐप था कुरान ऐप, तो चाइना का इस साइड में सिंजियांग प्रांत है, यहाँ वीगर मुस्लिम रहते हैं। चाइना इन वीगर मुसलमानों में लगभग 20 लाख मुसलमानों को यहाँ पर जेल में डाल रखा है। तो पाकिस्तान में बना वाला एक कुरान ऐप था, चाइना ने उस ऐप को हटवा दिया प्ले स्टोर से, वहाँ पे एप्पल स्टोर से हटवा दिया बिना किसी रीजन के। और इस पे चाइना के इस एक्शन का पाकिस्तान में किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। इसके अलावा चाइना वीगर मुसलमानों पे एक से एक नया प्रयोग कर रहा है। वीगर मुसलमानों से कह दिया कि आप अपने यहाँ मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दीजिएगा। इसका विरोध करने पर मस्जिद गिरा दिया गया, उसे सार्वजनिक शौचालय में बदल दिया। हद तो तब हो गया जब चाइना इन वीगर मुसलमानों की किडनी, लंग्स, फेफड़ा निकाल के करोड़ों का व्यापार करने लगा वहाँ पर। अब इसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है, लेकिन अभी ये खबर शायद पाकिस्तान में नहीं गई, और गई भी तो किसी को हिम्मत थोड़ी कि अपने बाप के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। यहाँ पर एक से एक काम कर देते हैं। अभी वीगर ये जो राज्य है ये है सिंजियांग, यहाँ पर वीगर मुस्लिम है। ये तिब्बत है, तिब्बत को तो इसने 1959 में ही कब्जा कर लिया। इसके पास ये जो छोटा सा जिंघाई नाम को जो है क्विंघाई, ये राज्य है किंघाई। यहाँ पर भी मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है, दूसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम है सिंजियांग के बाद यहाँ पर। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, कहा कि चाइना में अगर रहना है तो चाइना की तरह दिखना होगा, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कीजिए। उसने कह दिया कि मस्जिद पर ये जो ऊंचे ऊंचे मीनार है, ये मीनार को तोड़ दीजिए। ये जो गुंबद है टॉम, इसे तोड़ दीजिए। ये मीनार नहीं होनी चाहिए, ये मेहराब जैसी आकृति इस सब नहीं रहनी चाहिए। तो चाइना इसको कह रहा है कि तोड़ दीजिए, और तोड़ मत दीजिए, इसने तोड़वा भी दिया। जैसे देखिए, ये मस्जिद पहले ऐसी थी, इसका मीनार ये जो था इसमें से गायब कर दिया यहाँ पर से। इसके अलावा अंदर में देखिएगा यहाँ भी एक मीनार है, यहाँ से देखेंगे वो मीनार गायब कर दिया। यहाँ पर डिजाइन बनी है ये इस तरह मेहराब जैसा, इसने कहा इसको तोड़ो। चाइनीज परंपरा में बिल्कुल ये क्या होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेहराब जैसा इस टाइप का बना है, ये चाइना ने कहा कि ये सब का लिए बना रहे हो, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा, चौकोर चौकोर बनाओ। देखिए पूरा सेम वही मस्जिद है, इसको चौकोर कर दिया। अभी पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनको लोगों को चाइना से कोई मतलब नहीं। ये चोट्टा तभी चिल्लाएगा चाहे ये OIC वाले लोग, आप लोग को कुछ खबर लगा कि नहीं, आप लोग को कुछ ही सब का, लेकिन आप लोग को तो कोई बोलना नहीं है। इन लोगों को केवल 2 जगह तकलीफ होती है, एक 370 हट गया, कश्मीर हाय कश्मीर हाय कश्मीर, आएगो इजराइल फिलिस्तीन, बस फिलिस्तीन और कश्मीर में ही इनको समस्या दिखती, बाकी इन्हें कहीं समस्या नहीं दिखती। दिक्कत ये नहीं है कि चाइना ऐसा क्या कर रहा है, उनकी समस्या, लेकिन इसका मन बढ़ते जा रहा है। लोग मन बढ़ते जाएगा तो कुछ भी करते जाएगा। अभी हम लोग के यहाँ दीपावली का फेस्टिवल चल रहा है, इस बार चाइना को समझ में आया है कि भारत में चाइना जो गलवान में पंगा ले रहा है वो बहुत महंगा पड़ गया। एक्चुअली इस बार दीपावली में कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से पटाखे वगैरह पे बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई गई, और विदेशी लाइट्स वगैरह को पिछले साल से ही लोग बहुत जागरूक है। इस बार भी हम धन्यवाद करते हैं पूरे देश के लोगों का कि जो चाइना का बहुत बहिष्कार किया। कोई झालर मोती मत लगाएंगे। आपके इस अपील के जितने भारत में बहुत सारे लोग इसके लिए सामने आए, उसका आज रिजल्ट देखने को मिला है कि चाइना को इस बार जो है दीपावली पे 50,000 करोड़ का लॉस लगा है। छोटा मोटा लॉस नहीं है, 50,000 करोड़ का लॉस लगा है। अब समझ में आ रहा है। आओ ससुरे, गलवान घाटी में यहाँ पर यही होती है हम लोग के वीरों की जो शहादत हुई है। वहाँ पर देखे होंगे हमारे जो कर्नल साहब थे संतोष बाबू, ये उन लोग के लिए शहादत की श्रद्धांजलि। 50,000 करोड़ का इनको लॉस लग गया। अब बनाए ये लोग झालर मोती। इसको लग रहा है कि जब मन, आप लोग भी कहते हैं भाई चाइनीज चीज़ों का प्रयोग ना करें, भारत में जो आप कोशिश करें कि दियों का प्रयोग करें। दीपावली लाइट वेट में कहा, ये वेस्टर्न कल्चर कहाँ से घुसा दिया। कुम्हार के दिए को रखे रात में। हम लोग बचपन में जब दीपावली में थे रात भर जगते थे लोग कि यार तुम्हारा दिया नहीं ना बुझा, तो दूसरे के दिया में से तेल उठा के अपने दिया में डाल देते थे। तो दीपावली दियों का त्यौहार है। लाइट, झालर मोती, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लिए इसमें घुसा दिया। ले आना भी है मॉडर्न, तो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करें, न कि चाइनीज का। आई होप आप इस सबको समझे होंगे। और अभी जो नेक्स्ट एग्जाम है आपका, ये बहुत जल्दी ले लेगा आपका GD वगैरह लेगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन फॉर अस, खास तौर पे मैं कहता हूँ हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तानी मतलब
गवर्नमेंट क्या कर रही है, सो रही है क्या ये? सही बात है कि जहाँ से उनको बेनिफिट आ रहा है या जहाँ से उनके वो वहाँ मफादात पे- जुड़े हैं तो वहाँ पे उनको कुछ नहीं दिख रहा, मुसलमानों के साथ जुल्म वगैरह। दिख रहा। अच्छा उन्हें दिख रहा है तो सिर्फ कश्मीर में दिख रहा है या फ़लस्तीन में दिख रहा है? बिल्कुल। यकीन करें बस। अच्छा, हमने फ्रांस का बॉयकॉट किया था, ठीक है। जब भी हम देखते हैं तौहीन रिसालत हुई है, कुछ भी ऐसे मामला हुए तो हम लाजमी आवाज़ उठाते हैं, बिल्कुल। हमारी जो नेशन है। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे भी तो कम अज़ कम आपको लगता है कि इनकी नज़र नहीं इन्होंने होगी? बिल्कुल होगी, 100% होगी, लेकिन अभी आवाम तक ये बात देखो। हम वो आपने वो सुना है कि किसी भी कंट्री का मीडिया उनके हुकूमत के हिसाब से चलता है। हमारा मीडिया अगर हमें ये नहीं दिखा रहा तो हमने नहीं देख पाएंगे। यही हमें बड़ी बात, channels पे नहीं आई। आवाम नहीं दिखाएंगे ना, वही वाली बात है ना कि जहाँ से उनको डॉलर आ रहे हैं, जहाँ से उनको बेनिफिट्स हो रहा है, तो वो तो उनके बारे में बुराई करेंगे नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो दुनिया के लिए दिन पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? इसका भाई मैं कहता हूँ आज अगर हुक्मरान ईमानदार हो जाएं, अगर उन्हें खुदा का ये तो खौफ हो बहुत जाए, बनते हैं ना। लेकिन अगर ईमानदार हो जाएं तो फिर तो गड़बड़ी ख़त्म हो गई ना। तो ये तो फिर बनते तो हैं ना, फिर तो ये तो गड़बड़। कहते हैं ना मदीने की रियासत होगी। अभी इतना कुछ हो रहा है तो ये किसी पे एक्शन कहीं- ले रहे, वैसे तो ये बहुत एक्शन लेते, वाकई कहीं- कश्मीर के मामले में कितना एक्शन लेते हैं। कई लोगों की ऐसी वीडियोस आई हैं कि बेशक लोगों ने लूटा, हमारे मुल्क को लूटा, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो मज़हब के नाम पे लूटा, मज़हब मज़हब के मदीने नाम की रियासत के नाम पे लूटा कि हम इसको मदीने की रियासत बना देंगे, ये कर देंगे। लोगों को इमोशनल समझो ब्लैकमेल किया, लोगों के जज्बात से खेलें। अच्छा बात हो रही थी कोरिया की। कोरिया food। कोरिया का Food जो crisis। इशू आया है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे इसका जो फोकस लगा, मेन फोकस ये लगा कि दुनिया से नाता तोड़ना। दिया। देखिए हम लोग एक घर भी हो तो वो पड़ोसियों से ताल्लुकात पे चलता है। आप एक मोहल्ले में रहते हो तो आपके आसपास ताल्लुकात अच्छे हों, आपका उठना बैठना हो तो आपको बुरे वक्त में भी कोई काम आता है, बिल्कुल, लेना देना वो होता helpful होते हैं है। आपके लिए, अगर आप मददगार कहोगे कि मैं होते हैं। दुनिया से कट जाऊं और मैं तरक्की करूं और सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास ताकत हो, इम्पोर्ट करूं तो फिर ऐसे कैसे होगा? और उनका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ एटम बम के ऊपर है, जो चीज़ उनको लेके अब डूब रही है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ ताकतवर होना चाहते हैं, कोरिया की तो मैं कहता हूँ कि बहुत सारी कंट्री में से वो एक ऐसा अलग ही कंट्री है जिसके अपने एक उसूल हैं, अपने ही रस्म व रवाज हैं, जो दुनिया से हट के चलता है। यानी कि वहाँ के ऐसे ऐसे अजीबोगरीब कानून हैं कि दुनिया में नहीं है वो। अच्छा। उनकी तो अपनी एक अलग सोच है, जिसकी वजह से आज अगर वो इस तरह से चल रहा था तो आज उनके लिए मुसीबतें हो रही हैं। अच्छा, ताइवान। वैसे मैंने बहुत सारी मतलब सही कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक खान चीज़ों सर, में? हाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में मैंने देखा है मेड इन ताइवान बहुत होता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ मैंने नोटिस करी पूरी वीडियो में कि खान सर बार बार ये बात कह रहे थे कि इनको तो कोई पूछता नहीं है, इनका कोई इतना बड़ा मतलब इनपुट नहीं है। ठीक है, किनका? ताइवान का भी बोला सही उन्होंने, है। वियतनाम वगैरह का भी बोला कि इनको तो कोई पूछता नहीं है, कुछ भी हो मतलब नहीं इनके नहीं ऊपर कोई नहीं, नज़र नहीं। उनके ऊपर ताइवान के ऊपर लोगों की नज़र इसलिए है कि उसका प्रॉपर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में उसका एक पूरी दुनिया को देना है। 70% है, लेकिन वैसे उन्होंने बोला वियतनाम वगैरह को कोई नहीं इतना ज़्यादा मतलब इंटरफेयर करता है उनके मामलात में। लेकिन ये है कि उनके मामलात में लोग खड़े हो जाते हैं। तो वो इसलिए- रीज़न बताया ना उन्होंने हाँ। कि F-16 दिया है तो अमेरिका को इसलिए फिक्र है कि चाइना अगर हथियाता है या कब्जा करता है सारी तो चीज़ें- फिर F-16 भी जाएगा। इस तरह दूसरे हेलीकॉप्टर और वो वगैरह जो का भी बोला इलेक्ट्रॉनिक चिप उन्होंने, है, हाँ। जो इलेक्ट्रॉनिक चिप है उस पे भी उसका सारा चाइना का कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल हो जाएगा। तो वो चीज़ लोगों को अच्छा मैंने एक चीज़ नोट की है कि दुनिया आपके साथ जब खड़ी है, जब आप दुनिया के लिए कुछ काम करें, आते हो, दुनिया के लिए अगर आप कुछ करते हैं। काम आते हो। अगर पाकिस्तान के साथ दुनिया जब होती कि जब पाकिस्तान का दुनिया में इनपुट होता, तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन दी हमारे लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए कि जो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश है। बहुत बुरी बात है, मैं तो चाइना का बहुत गलत बात है। चाइना का उन्होंने बताया ना कि चाइना का मकसद ही दुनिया पे कब्ज़ा करना, दुनिया के देशों को अपने कंट्रोल में करना। लेकिन अब भी मैं कहता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने होश के नाखून ले। बिल्कुल बिल्कुल, वो इन चीज़ों पे जहाँ वो गलत है वहाँ उनको बोले, भले अपने मफादात एक साइड पे, लेकिन मजहब पे कौन कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बिल्कुल, तो एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव थी और ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो पाकिस्तानियों को पता होनी पता चाहिए। भी नहीं है अभी पता तो होनी मतलब चाहिए। हाँ वाकई। और आपने जैसे कहा है कि सोशल मीडिया का तो अब इतना ज़्यादा दौर है, तो अगर चैनल पे ना भी चले तो मुझे लगता है ये क्लिप वायरल होने वाली है। बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।